24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए रूबरू कराते हैं आपको अब तक की कुछ बड़ी खबरों से। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ सानिया निवासी परिवार का रोते बिलखते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दबंगों से बचाने की गुहार लगाते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने रोते हुए कहा कि मऊ सानिया के निवासी दबंग देवेंद्र सोनी, अप्पू सोनी, निक्की सोनी ने घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की और पूरे परिवार को बंधक बनाकर घर में घुसकर बंदूकों के बटों से बेरहमी से पीटा। दहशत के मारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। इतना ही नहीं, दबंगों ने उसकी भाइयों और बहू बच्चियों के साथ बेरहमी से बंदूक अड़ाकर पीटा। पीड़ित ने बताया कि बंदूक सर में लग जाने से जान से मारने की धमकी देते हुए पूरे परिवार के साथ दबंग मारपीट करते रहे। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेगा। वहीं पीड़ित परिवार नौगांव थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लेन देन कर ये दबंगों को संरक्षण कर रहे हैं। दबंगों को भाजपा का संरक्षण होने के कारण पुलिस ने कुछ भी उनके अनुसार बताई गई रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने मन मुताबिक आरोपियों को बचाने के लिए रिपोर्ट लिखी है। पीड़ित ने कहा कि नौगांव थाना पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जिसके कारण उनकी सही रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि जब नौगांव थाना पुलिस ने न्याय नहीं दिया, इसलिए एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता की हर संभव मदद करते हैं, लेकिन भाजपा के ही दबंग लोग पीड़ित परिवार के जान के पीछे पड़े हुए हैं। मजबूर पीड़ित परिवार ने एसपी महोदय को ज्ञापन तो दिया है, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। भिंड शहर की गौरी सरोवर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोशल मीडिया प्रमुख सुमित दीक्षित ने अभियान चलाकर गौरी सरोवर में बढ़ रही गंदगी को अपने सदस्यों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। इससे गौरी सरोवर में गंदगी न बढ़े और पानी स्वच्छ रहे। इस मौके पर कृष्णा शर्मा, विकास कांकड़, देवराज चौधरी, अनुराज राजावत, दीपक कुशवाहा, अमन वर्मा के साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। हम यहाँ पर गौरी सरोवर स्थित जलकुंभियों को हटाने के लिए आए हैं। क्या है, यह हमारा स्वच्छता अभियान रहेगा, जो कि गार्डन, गौरी सरोवर और जो भी मंदिर के आसपास की जगह है वहाँ की स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इस अभियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बंधु हमारे साथ रहेंगे, जिसमें यहाँ मीट मंडी होने के कारण जल को दूषित हो रहा है। इस वजह से जलीय जीवों को जीवन का खतरा हो रहा है। क्या जलकुंभी इधर इकट्ठी हो रही है, जिससे जल स्तर घट रहा है, जलीय जीवन खतरे में जा रहा है। इस कारण से हमने यह अभियान को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। जय श्री राम, जय मां भारती। पूरे 1 माह 24 दिन बाद मेहर में मां शारदा शक्तिपीठ के गर्भगृह के कपाट आम जन के दर्शन के लिए आज से खुल गए। मंदिर खुलने के बाद स्थानीय विधायक नारायण त्रिपाठी ने पहली पूजा की। विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर प्रदेश के मंदिरों को खोलने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा है कि एक बड़े वर्ग की इससे आजीविका जुड़ी है। लॉकडाउन के विपरीत प्रभाव इन पर पड़ा है। देश में ज्ञान की देवी मां शारदा का इकलौता मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। दर्शनों के दौरान भक्तों को कोविड नियमों का पालन करना होगा, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर जरूरी होगा। गौरतलब है कि संभल जिले के मेहर में मां शारदा शक्तिपीठ के गर्भगृह के कपाट 13 अप्रैल को बंद कर दिए गए थे। 28 मई को मेहर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने सीढ़ियों के नजदीक ही मां की पूजा अर्चना की। मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने प्रदेश के सभी मंदिरों को खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों के बंद होने के कारण गरीब, भिखारी, छोटे मोटे प्रसाद इत्यादि दुकानदारों और यात्रियों की व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों का जीविकोपार्जन इन्हीं धार्मिक स्थलों की गतिविधियों पर निर्भर है। विधायक ने कहा कि मां शारदा देवी मेहर और चित्रकूट, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, ओंकारेश्वर मंदिर के साथ जुड़े लोगों का लॉकडाउन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और कोरोना के बाद इनके भूखे मरने की आशंका है। ऐसे में विधायक ने सीएम से मांग की है कि अनलॉक की प्रक्रिया में धार्मिक स्थल भी खोले जाएं। अजमेर में यह है आनंद सागर झील का नजारा। रविवार देर रात म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन की टेस्टिंग की गई। आपको बता दें कि अलग अलग गीत पर डांस करते हुए फाउंटेन को आसपास से गुजरते लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इस सुंदर नजारे का आनंद उठाया। आज से ये फाउंटेन नियमित चलाए जाएंगे।
बालाघाट जिले के ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंगलई में ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्हारे सहित 2 लोगों के मवेशी बांधने वाले तबेले में आग लगने से पूरी तरह ये जलकर खाक हो गए। आगजनी की घटना झूलते तारों की शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। घटना की सूचना पर नगर पालिका परिषद बालाघाट में दमकल वाहन को दी गई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इसमें तीनों को 2.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगजनी की घटना से पीड़ित तीनों लोगों ने शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गोंगलई की ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्हारे ने बताया कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच मवेशी बांधने वाले तबेले के ऊपर से गुजरे बिजली के तार आपस में टकरा गए। ऐसे मवेशी बांधने वाले तबेले में आग पकड़ ली और जब तक आसपास वालों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास करते आग की लपटें तेज हो चुकी थी। इसकी जानकारी ग्रामीण थाना नवेगांव और नगर पालिका परिषद बालाघाट में दी गई, लेकिन तब तक पैरा, कंटे, बांस, बल्ली, खेती में उपयोग किए जाने वाले सामान जलकर खाक हो गए। इस आगजनी से 50,000 रुपए सदैव लिल्हारे को 1 लाख और सालक राम लिल्हारे को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्हारे ने बताया कि उनके मवेशी बांधने के तबेले के ऊपर 2 साल से विद्युत तार झूल रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच दोपहर 2 से 3 बजे थोड़ी हवा चलने से आपस में तार टकरा गए, शॉर्ट सर्किट हो गए और तबेले में आग लग गई। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण समिति के द्वारा जैविक खेती के युवा प्रेरक अंकित मालू के द्वारा दलसागर तालाब के पश्चिमी किनारे पर पौधे रोपे गए। आज पेड़ के रूप में इस एरिया को प्राकृतिक ऑक्सीजन जोन विकसित करने के लिए हमारी समिति और सभी स्थानीय रहवासी आगे आए और उन्होंने पौधारोपण का कार्य शुरू किया। इस पुनीत कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, सचिन कोनहरे और प्रमोद अहरवार, चंदू सोनकेशरिया, आशीष अग्रवाल, गीताराम रहेरिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। वंदे मातरम वंदे वृक्षम सीनी को ऑक्सीजन जोन बनाने का जो हमने एक संकल्प लिया था, उसका हमने शुरुआत श्री प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण समिति के साथ मिलकर किए हैं, जिसमें हमारे लक्ष्मी भैया, गीताराम भैया, हमारे रुपेश मिश्रा जी, हमारे अर्जुन तिवारी जी, सब लोग मिलकर चालू किए हैं। इसको ऑक्सीजन जोन बनाने के लिए हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो हमारी समिति है, जो हमारी टीम है, उनने यहाँ पे लगभग 7 आपके पीपल के झाड़ लगाए हैं और इसके अपोजिट झाड़ में देखिए हमारी तैयारी चालू हो गई है। इसमें हम 7 नीम के झाड़ लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस साइड रोड में पीपल के झाड़ और इस साइड नीम के झाड़, तो आप समझ लीजिए कि ये रियल हमारा ऑक्सीजन चैम्बर बन गया। ये एरिया हमारा भैरवगंज का जो दल सागर का वैसे भी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और दल सागर सीनी का दिल है। इस एरिया को हमने ठाने के हम इसको ऑक्सीजन जोन बनाएंगे, जिसमें हमारी प्राचीन हनुमान घाट के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार समिति के द्वारा मिलकर ये कंधे से कंधे में लाके किया जा रहा है और यहाँ मैक्सिमम पेड़ लगाने की हमारी तैयारी चल रही है। उज्जैन की बात करेंगे, जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा दशहरा मैदान में गंदा कूड़ा कचरा डाला जा रहा था। इस पर किसी और भी आला अधिकारी का ध्यान नहीं है। रहवासियों के द्वारा 3-4 बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। रहवासियों ने बताया कि जिस स्थान पर कचरा डाला जा रहा है वहां उज्जैन महाकाल का शाही पूजन किया जाता है, जो कि एक वीआईपी इलाका है। यहाँ दशहरा मैदान पर ट्रेन यार्ड जैसा बन गया है, जहाँ महाकाल की सवारी आती है और चबूतरा है, वहाँ पर हर साल दशहरे के टाइम पर महाकाल सवारी आती है, शमी पूजन होता है। और इतना पवित्र स्थान है, शुभ स्थान है और वहाँ पर ट्रेन यार्ड बना दिया है अस्थायी रूप से। इससे गंदगी का वातावरण बनता है, बच्चे भी खेलते हैं, खेल का मैदान है। और रहवासियों की शिकायत थी कि यहाँ पर क्या हो रहा, पता तो लगाया जाए। अभी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर ये रोज़ मटेरियल फेंक के जा रही है, घर का कचरा हो रहा है, सड़ान उत्पन्न हो रही है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, मॉर्निंग वॉक वाले मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो वहाँ पर शमी पूजन भी होता है, कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर महोदय खुद ही पूजन करते हैं वहाँ पर। और एकदम पवित्र स्थान है, साल में एक बार महाकाल की सवारी आती है। तो कई नागरिक पूछ रहे थे, रहवासी पूछ रहे थे कि यह हो क्या रहा है, यहाँ पर रोज़ कचरा पड़ा रहता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही कि यह स्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से गंदगी हो रही है चारों तरफ। अभी ऐसी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, संक्रमण सब दूर फैला हुआ है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखना पड़ेगा कि क्या करना है, इसका उचित निराकरण होना चाहिए। तो जैसे अनिमय से ये भी शिकायत कर रहे थे कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी आया हमारे रहवासी उत्तम बारोड़ भी आया, पटेल साहब आए। क्या है ये
और लोग फेंक के जाते हैं कचरा। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कई बार कि अभी बीच में आंधी वगैरह आई थी, तूफान आया था, तो पेड़ वगैरह बहुत कटे थे, तो हमने सोचा कि पेड़ वगैरह काट के डाल दिए होंगे, लेकिन कुछ कचरे की गाड़ियां भी दिखी, तो इससे थोड़ा डाउट उत्पन्न हुआ कि ये है क्या, चक्कर क्या चल रहा है, अस्थायी रूप से क्या ट्रेन यार्ड बना रहे हैं, कचरा यहाँ डंप कर रहे हैं, गंदगी हो रही है, जबकि वो तो बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी आती है वहाँ पर, और शमी पूजन होता है, बहुत महत्व का स्थान है वो सालों से। तो इसका एक उचित निराकरण होना चाहिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कचरा तो डलना ही नहीं चाहिए। खेल का ग्राउंड है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं सब लोग, बच्चे खेलने आते हैं, और साफ सफाई वाला ये तो एकदम स्वच्छता वाला अभियान है। और ये जैसा यहाँ शिक्षा महाविद्यालय भी है, यहाँ पर अभी लाइब्रेरी भी बन रही है, कई नागरिक आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, और ये तो ऐसी सुंदर क्षेत्र, और ये तो एक प्राइम लोकेशन है दशहरा मैदान तो उज्जैन की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर यातायात संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल, उप पुलिस अधीक्षक लाइन मयंक सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक जबलपुर सौरभ तिवारी की उपस्थिति में फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। इसके साथ ही शहर और देहात के थाना प्रभारियों को भी थाना क्षेत्र के प्रांगण में फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण करने का आदेश दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने संस्कारधानी वासियों से अपील की कि वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पुलिस स्टेशन नागौरी गेट की भव्य 3 मंजिला हाईटेक इमारत में अब थाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली कार्यक्रम में इमारत का लोकार्पण किया। पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 27 अक्टूबर 2013 को पुलिस स्टेशन नागौरी गेट शुरू किया गया था। सरकारी भवन के अभाव में किराए के भवन में थाना संचालित हो रहा था। नगर निगम ने अक्टूबर 2015 में थाने के लिए बागर चौक के पीछे 707.64 वर्ग गज जमीन आवंटित की थी। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में इमारत के लिए वित्तीय बजट स्वीकृति दी थी। 11 अक्टूबर 2018 को राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने निर्माण शुरू किया था, जो 20 अगस्त 2020 को हुआ था। 3 मंजिला भवन निर्माण में 1.89 करोड़ 15,000 रुपए की लागत आई। लॉकडाउन और कोरोना के कारण भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली कार्यक्रम में थाने की इमारत का उद्घाटन किया। वर्चुअली कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, अन्य अधिकारी मौजूद थे। शाम को पुलिस कमिश्नर जोस मोहन नवनिर्मित थाना पहुंचे और जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी भी थाने आए और इमारत का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 मंजिला नवनिर्मित थाने में महिला डेस्क, स्वागत कक्ष, मीटिंग हॉल, डाइनिंग हॉल के साथ शौचालय और अन्य कमरे भी हैं। 3 मंजिला इमारत होने से थाने में पहली बार लिफ्ट लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने पुराने हाईकोर्ट रोड पर पर्यटन विभाग के परिसर में कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन पर्यटन का वर्चुअली विधिवत उद्घाटन किया। पुलिस स्टेशन, उदय मंदिर, महामंदिर, मांडोल थाने के स्वागत कक्षों का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।